हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम, हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम, थाम लो या छोड़ दो अब एक ही आधार तुम, हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। मैं भटकता जा रहा था राह में बिल्कुल अकेले, मैं भटकता जा रहा था राह में बिल्कुल अकेले, जिंदगी के द्वंद्व के लेकर के लाखों ही झमेले। अब तो श्रद्धा मयो अयम पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव सः। यह जीव मनुष्य श्रद्धामय है। यदा वै निस्तिष्ठति अथ श्रद्दधाति न अनितिष्ठति श्रद्दधाति निस्तिष्ठन्नेव श्रद्दधाति निष्ठा तु एव विजिज्ञासितव्य इति निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति। श्रद्धा कब पुष्ट होगी? जब निष्ठा पक्की होगी। जब निष्ठा नहीं पक्की होगी तो श्रद्धा नहीं पक्की होगी। निष्ठा क्या चीज़ है? निष्ठा के बारे में भाष्य में एक लाइन लिखा है। नीचे अगर पढ़ोगे मंत्र के नीचे तो एक लाइन में भाष्य होगा, वो पढ़ लेना। केवल एक ही लाइन है। निष्ठा गुरु शुश्रूषादि तत्परत्वम ब्रह्म विज्ञानाय। ब्रह्म विज्ञानाय, ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरु शुश्रूषादि, गुरु की सेवा आदि में तत्परत्वम, बिल्कुल तत्पर रहना, आलसी नहीं होना, इसी का नाम है निष्ठा। भगवान निष्ठा कैसे होगी? तो निष्ठा के बारे में कहते हैं। निष्ठा कैसे पक्की होगी? तो कहते हैं निष्ठा का परिभाषा क्या किया? सेवा करना। जब सेवा आदि करने में तत्पर होगा तो निष्ठा पक्की होगी। निष्ठा पक्की होगी तो श्रद्धा बढ़ेगी, तब ज्ञान मिलेगा। तो निष्ठा कैसे बढ़े? ले जब कोई कुछ करोगे तब तो निष्ठा बढ़ेगी ना भाई। सेवा करोगे तब तो उसके लिए करना पड़ेगा ना। आपको पानी का गिलास लेके आना पड़ेगा ना, आपको झाड़ू पोंछा लगाना पड़ेगा ना, आपको उनका कमंडल मिक्सर में लाना पड़ेगा ना, तब तो बिना किए थोड़े होगा। तो कहते हैं फिर करना पड़ेगा। यदा वै करोति अथि निस्तिष्ठति ना कृत्वा निस्तिष्ठति कृति एव निस्तिष्ठति कृति तु एव विजिज्ञासितव्य इति कृतिम भगवो विजिज्ञास इति। यदा वै करोति, जब आप करोगे, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, सेवा करोगे, करोति, तब आपकी निष्ठा बढ़ेगी। ना कृत्वा, नहीं करोगे तो कैसे आपकी श्रद्धा और निष्ठा बढ़ेगी? मतलब उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, जूझना पड़ेगा, अपने आप को साधना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। कृति एव निष्ठिष्ठति, कृति से ही आपकी निष्ठा बढ़ेगी। अच्छा, कृति क्या है? देखो कृति, यहाँ पर एक शब्द है कृति, बार बार आ रहा है मंत्र में। कृति की परिभाषा किया है, कृति इंद्रिय संयम चित्त एकाग्रता करणम च। कृति की परिभाषा है इंद्रिय संयम चित्त एकाग्रता। अच्छा, आप पानी कब पिलाओगे गुरु जी को? कब पानी पिलाओगे? जब गिलास लेके आए और ले लो बाबा, चलेगा सही? मतलब आपका हाथ पर संयम हो ना। कई सत्संगी लोग हैं, घर पे बुलाया, उनके घर गए, आरती उतारेंगे बड़े प्यार से, फूल माला, जब आरती की थाल लेंगे ना तो कांपती है कईयों की, खूब हमने देखा हुआ है। कांपती क्यों कांपती है आपकी? हाँ, ये तो पक्का कह दोगे तुम।
तो हाथ पर संयम रखो, इंद्रिय संयम कंट्रोल करो। बल्कि दूसरे बच्चे कहेंगे, हाँ, बच्चा कहेगा पापा आप डरते क्यों, मम्मी डरते क्यों हो। इंद्रिय संयम, चित्त एकाग्रता, दोनों जब दोनों ठीक होगा, चित्त आपका एकाग्र होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या जरूरत है, कौन सी सेवा करें आपका। आप बैठे हो गुरु जी के पास में, ध्यान कहीं और है, किसी और जगह पर, गुरु जी प्यासे मर रहे हैं, आप पानी तक नहीं पूछोगे, कहीं पर भी हो भाई, आपका चित्त कहीं और है, आप वहीं पर बैठे हो, वहीं बैठे हो, गुरु जी के पास बैठे हो, दादा जनाना के पास बैठे हो, वहीं बैठे हो। आप कर भी सकते हो, आपके पास में शक्ति भी है, लेकिन चित्त आपका कहीं और है। जब चित्त कहीं और है तो आपका होश ही नहीं आएगा कि ये हमको करना चाहिए। तो चित्त की एकाग्रता भी होनी चाहिए, इंद्रिय संयम और चित्त की एकाग्रता। जब दोनों होगा तो आप निष्ठापूर्वक सेवा कर पाओगे। सेवा की शर्त हो गई, सेवा की शर्त हो गई हमारी इंद्रियों पर संयम, वही इंद्रियों संयम। अब अगर हमारा हाथ झाड़ू लगा रहा है तो हमारा कान आंख दुनिया भर की चीज़ों को ना देखे, आंख केवल उस जगह को देखे जहाँ गंदा पड़ा हुआ है, तब तो कर पाओगे आप। अगर आप गुरु जी का कमंडल मांझ रहे हो, बिल्कुल कमंडल मांझ रहे हो, और आपकी नज़र कान कहीं और है, तो पक्का समझना वो कमंडल में कहीं ना कहीं गंदगी लगी रह जाएगी। घर के बर्तन में आप बर्तन मांझो अलग तरीके का, महरी मांझेगी तो बिल्कुल क्योंकि महरी का चित्त आपके काम पर कम है, उसका चित्त कहीं और है। आपका घर का जल्दी निपटावे, दूसरे के घर में जावे, काम ठीक से नहीं हो गई। बहुत बार हम लोगों का दूसरे का किया हुआ काम जल्दी पसंद ही नहीं आता। सेवा कब करेंगे, जब इंद्रिय पर से बाहर की सब भूल करके सेवा करो। सेवा में चित्त एकाग्रता और साथ ही साथ इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम माने फिर आपका पूरी तरह से ध्यान उसी पर रहे ना, तब आप कर पाओगे, अन्यथा हो ही नहीं सकता। तो कहते इसी का नाम है कृति। कृति बार बार कह रहे हैं, श्रुति भगवती कह रहे हैं कृति, याद कृति एव निष्ठिष्ठति, कृति तू एव। कृति माने क्या हुआ कि जब आपकी इंद्रियां आपकी बस में होंगी, आपका मन संयमित होगा, तब आप सब ठीक ठाक कर पाओगे। नहीं तो पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा रहेगा। इधर का सामान उठाया उधर फेंक दिया, उधर का सामान उठाया उधर फेंक दिया, उधर का सामान उठाया उधर फेंक दिया। खास करके जितने मैकेनिक लोग होते हैं, आप एक चीज़ अनुभव करके देखना, गाड़ी चलाने वाले, बाइक चलाने वाले, पंचर बनवाना कहीं पर, आप मैं कह रहा हूँ 95% 99% देखोगे, वो जब उसका नट खोलेगा तो नट खोल के वहीं डाल देगा ज़मीन पे। मैं कह रहा हूँ 95%, वो पहिया का नट खोलेगा, नट खोल के वहीं डाल देगा। उसके बाद पंक्चर बना के जब लाएगा तो नट ढूंढना शुरू करेगा, तब तक पता लगा कि नट गायब। साइकिल की वो जो कहते थे उसको वाल, हाँ, उसका ढक्कन इधर उधर कर दिया, इसका उसको, और फिर उसके बाद ढूंढना शुरू करता था, वही ढूंढना शुरू करता था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। आपका सब चीज़ सुव्यवस्थित क्यों नहीं रहता? जो चीज़ जहाँ रखना है वहीं रखो, बिल्कुल ठीक ठाक हो। ऐसा होता तो नहीं, आप लोगों को रख के ढूंढना तो नहीं पड़ता। लेकिन आपकी अलमारी तो है, हर चीज़ बिल्कुल व्यवस्थित क्यों नहीं रहती? आपका चीज़ एक एक चीज़ सुव्यवस्थित हो ना। जीवन व्यवस्थित करना है आपको, और जीवन व्यवस्थित करना है तो शुरुआत आपको अपने कमरे से, अपने वस्तुओं से करना होगा। और अगर आप अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर सकते हो तो गुरु जी का और महात्मा का जीवन को क्या व्यवस्थित कर पाओगे? जो अपने नहीं कर पाएगा दूसरे का क्या करेगा? बिल्कुल। कृति एव निष्ठिष्ठति, कृतिषु एव विजिज्ञासितव्या। इस कृति को समझो, इस निष्ठा को समझो, कृति को समझो। सनत कुमार जी से कहते हैं कृतिम भगवो विजिज्ञास, एक कृति को आप बताइए। कृतिम भगवो विजिज्ञास, कृति को बताइए आप। कृति कैसे पक्की हो गई? कृति कैसे पक्की? कृति माने वो निष्ठा, वो इंद्रिय संयम और चित्त की एकाग्रता। कृति के दो लक्षण बताए, दो, जो इंद्रिय संयम और चित्त की एकाग्रता। ये कैसे मराते हैं? यदा वै सुखम लभते अथ करोति, ना सुखम लब्ध्वा करोति, सुखमेव लब्ध्वा करोति, सुखम तु एव विजिज्ञासितव्यम इति सुखम भगवो विजिज्ञास इति। यदा वै सुखम लभते, जब किसी भी व्यक्ति को किसी चीज से सुख मिलता है,
किसी भी चीज से सुख मिलता है। यदा वही सुखम लपते, जब किसी वस्तु से हमको सुख मिलता है, अथ करोति, तब मैं करूंगा। ना सुखम लब्ध्वा, अगर वहां से सुख नहीं मिलेगा हमको, अकरोति, यहां पर आ का अध्याहार है। ना सुखम लब्ध्वा अकरोति, अगर सुख नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल पक्की बात है। किसी भी चीज में सुख मिलेगा तो मैं करूंगा, स्वाभाविक बात है। हम करते हैं सुख के लिए। अरे सेवा करके भी मैं अपना सुख चाहता हूं, भगवान की पूजा करके भी मैं अपना सुख चाहता हूं। भगवान का सुख नहीं चाह रहे हैं, चाहे तो हम अपना सुख रहें। धनम दे, धन मिले, परिवार बढ़े, शांति मिले, ज्ञान मिले, हम चाहे तो अपना सुख रहें। सेवा करते हैं भगवान को, क्योंकि भगवान की सेवा से हमको अपना सुख मिलेगा। गुरु की सेवा कोई गुरु के लिए थोड़े करता है, अपने सुख के लिए करता है। यथा वही सुखम लभते अथ करोति, ना सुखम लब्ध्वा, जब सुख नहीं मिलेगा तो सुखम एव लब्ध्वा करोति, सुखम एव लब्ध्वा, इसलिए जब सुख मिलता है तभी कोई करता है। इसलिए सुखम तु एव विजिज्ञासितव्य, ये सुख क्या है इसको जानो। आप सब सत्संग में आए हो क्योंकि कोई न कोई सुख, पुण्य मिलेगा, पुण्य का फल सुख होता है, पुण्य मिलेगा, थोड़ा ज्ञान मिलेगा, तीर्थ से हमको अच्छा लगेगा, हृदय पवित्र होगा, तो अपने सुख के लिए आए हो ना। आप किसी दूसरे को सुख देने के लिए नहीं आए हो, किसी को नहीं, अपने सुख के लिए आए हो। जब एक बच्चा पढ़ने जाता है तो माता पिता को, वो भले कहे कि आप कहते हो तो पढ़ता हूं, लेकिन सुख तो उसको चाहिए। आदमी यही नहीं समझ पाता। तब बृहदारण्यक श्रुति में इसी बात को कहेंगे, सब लोग अपने अपने सुख के लिए ही सब करते हैं। अपने ही सुख सो सब लागो, क्या धारा क्या, सब अपने सुख। आप माता भी, पिता भी, भाई भी, बहन भी, पति भी, पत्नी भी, मास्टर साहब भी, विद्यार्थी भी, जो हैं सब अपने अपने सुख के। हमको सुख मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कर तो रहे हो अपने सुख के लिए, अपने सुख। क्या सृष्टि है, नहीं समझ पाते लोग। कितनी बार ये आदमी लोग घर पे आवेंगे ना तो ताना दे, तेरे लिए ही तो मर रहा हूं सवेरे से शाम तक। ये आदमी ना समझ लो, कोई ताना दिया हो तो बता, समझ लेना। कोई ना कोई ताना देगा, सवेरे से शाम तक धक्के खाता रहता हूं तेरे लिए तो। और ये देवियां कोई कम थोड़े हैं। हाँ, ये देवियां क्या कहेंगी, जितना तुम्हारे घर में काम करती हूँ ना, इतना कहीं का और करूँ तो आराम से मैं खाऊं पीऊं। घर के नौकरानी बना के रखा है मुझको। सब महाराज एक बाड़ी का जमा खर्च है। असल में तो सब अपने अपने, जिस दिन हमको इससे सुख नहीं मिलेगा हम अपने आप को वहां से अलग कर लेंगे। सुखम अलब्ध्वा, जब सुख नहीं मिलेगा हम नहीं करेंगे, सीधी सी बात। इसलिए सुखम एव विजिज्ञासितव्यम, ये सुख क्या है इसको जानो ना, जिसके लिए हम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं सारा पसारा कर रहा हूँ, कपड़े वैसा पहनता हूँ, खाना वैसा खाता हूँ, व्यवहार वैसा करता हूँ, समाज संबंध वैसा निभाता हूँ, जिस सुख के लिए मैं कर रहा हूँ वो सुख क्या है उसको जानना चाहिए। अभी तो हमको पता ही नहीं कि सुख क्या है। इसका मतलब इतना पढ़ने के बाद भी देवर्षि नारद को अभी पता नहीं था कि सुख क्या है। आप लोगों को तो सबको पता है कि सुख क्या है, क्यों नहीं पता? सब किसी रिक्शा चलाने वाले से कहना तुझको सुख क्या है नहीं पता, मारेगा थप्पड़ तुमको। किसी को कहो, देवर्षि नारद ने कहा महाराज फिर सुख क्या है वही हमको बताओ। अब सुख क्या है वो बताओ। ये देख करके सुखम सुखम भगवो विजिज्ञासीति, अब तो हमको सुख के बारे में बताइए। सुखम भगवो, भगवान यहाँ पर संत कुमार जी के लिए भगवान सुखम भगवो, हे भगवान सुख के बारे में हमको समझाइए। सनत कुमार जी कह सकते थे क्या इतना पढ़े हो तुम, हाँ सब वेद पुराण, और तुमको अभी सुख का बारे में पता नहीं है। ये तो साधारण सा भी आदमी जानता है सुख क्या है, इसके बारे में समझो। देवर्षि नारद यहाँ पर एक तरीके से ये जो विचार का क्रम था, एक से दूसरी सीढ़ी पर, दूसरी से तीसरी सीढ़ी पर समाप्त हो रहा है।
और यहाँ पर जो उपनिषद कहना चाह रहा है, अपनी असली बात पर यहाँ पहुँचे। इतना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते बढ़ाते। जीव सुख का अभिलाषी है, हम सब सुख चाहते हैं। कैसा सुख चाहते हैं इस पर विचार कर लें, थोड़ा इस पर चिंतन करना होगा। कैसा सुख चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं, हमको सत, चित्त और आनंद। सत माने जो हमेशा रहे, सत का एकमात्र परिभाषा है जो हमेशा रहे। चित्त माने मुझको पता रहे, चित्त का मतलब मुझको पता रहे, होश में रहे, मैं अनुभव करूं उसको। और आनंद माने हृदय एक प्रीत की वृत्ति हो, ऐसा हमको सुख चाहिए। अब हमेशा सुख चाहिए, सत माने हमेशा सुख चाहिए, इसको समझाने के लिए हम लोग जो है एक सरल तरीका अपनाते हैं। देखो वो सरल तरीका, सिद्धांत वही सतचित आनंद वाला सुख चाहिए, लेकिन सरल तरीका समझाने के लिए है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। हम ऐसा सुख चाहते हैं जो हमको यहाँ भी मिले, वहाँ भी मिले, जहाँ जाएं वहाँ मिले, सब जगह सुख मिले। लखनऊ में सुख मिले, रामेश्वरम में सुख ना मिले, चलेगा? काहे के लिए लड्डू पूड़ी बांध के आए सब? किस लिए? भले तखान हुए, लेकिन हमको ट्रेन में भी भूख से दुख ना मिले, वहां भी सुख मिले, है ना? हम क्या चाह रहे हैं? सब जगह हमको सुख मिले, यहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी। अरे यहीं वहीं नहीं, हम यहाँ से मर के जावें तो भी सुख मिले हमको, जहाँ जावें सब जगह सुख चाहिए। चाहे वो स्वर्ग होवे, चाहे वो देवलोक होवे, चाहे हमको वहाँ भी सुख चाहिए। उसके लिए हम तरह तरह के उपाय करेंगे, हवन, दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत। दूसरी बात है, हमको सब समय सुख चाहिए। आज भी सुख चाहिए, कल भी सुख चाहिए, परसों भी सुख चाहिए, सब समय। कम से कम जब तक मैं जीवित हूं तब तक सुख चाहिए। आज सुख मिले, कल सुख ना मिले, चलेगा? आज कोई बहुत प्यार करे, कल ना करे तो चलेगा? क्या जिंदगी हमेशा जब तक। और यही मुसीबत है, जितना पहले आप ध्यान रखते थे अब नहीं रखते हो। लो, लड़ाई का जड़ यही है। जितना पहले आप ध्यान रखते थे, प्रेम करते थे, उतना अब नहीं करते। हर पत्नी की शिकायत, हर पति की शिकायत। आप लोगों के यहाँ नहीं है? सत्संगी हो, बढ़िया हो, बढ़िया हो, बहुत अच्छे हो, हाँ। लेकिन एक जितना पहले करते थे अब नहीं कर रहे हो। अरे भैया, हमेशा एक जैसे तो रहेगा नहीं, सृष्टि है परिवर्तनशील, और आप चाहते हो वैसे ध्यान रखे, कैसे हो पाओ? चाह भीतर है कि हमेशा उतना ही सुख मिले, हमेशा उतना ही। हाँ, एक यूनिट बढ़ जावे चलेगा, कम ना होवे। आज भी सुखी, कल भी सुखी, परसों भी सुखी, नरसों भी सुखी, जब तक जिंदा रहें तब तक सुखी। ठीक है ना? मरने के बाद भी सुखी। इसका मतलब हम सब समय सुख चाहते हैं। दो चीज, सब जगह सुख चाहते हो और सब समय सुख। समझ, बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं। अच्छा, तीसरी चीज है, एक से सुख मिले, दूसरे से दुख मिले तो चलेगा क्या? चलो, शादी हो गई, लड़का बहुत अच्छा हो गए, लड़के के माँ बाप बहुत खराब हो गए, क्या चलेगा? फिर लोग कहते हैं कांटों में गुलाब का फूल खिलाएगा। हाँ, मतलब अब एक से सुख मिले, इतना ही नहीं, हम चाहते हैं हमको अपनी जेठानी से भी सुख मिले, ननद से भी सुख मिले, हमको देवर से भी सुख मिले, सास से भी मिले, ससुर से भी मिले। आप लोग भी चाहोगे हमको अपने दफ्तर में अपने अफसर से भी हमको अच्छा सुनने को मिले, अपना सबॉर्डिनेट से भी अच्छा मिले, हमको सड़क, आप सब से सुख चाहते हो। जिससे सुख नहीं मिलेगा उसी से नाता तोड़ लो, सबसे सुख चाहते हो। जिस वस्तु से सुख नहीं मिलेगा उसको मैं उठा के रख दूंगा। एक चश्मा कल हमको सुख नहीं देगा तो इसको मैं छोड़ दूंगा, बदल दूंगा। एक कपड़ा से कल हमको सुख नहीं मिलेगा, इसको छोड़ दूंगा, ले जाओ, तुम ले जाओ। हर चीज से, सब से सुख चाहते हो। जिस चीज से आपके मन को दुख मिलेगा उसको आप किनारे सोच लेना। दुख वाली चीज आप कोई नहीं रखोगे,
जो दुख देवे उससे नाता मैं तोड़ लेता हूं। हमारी मूलभूत चाह क्या हुई? सब जगह सुख मिले, सब समय सुख मिले और सब से सुख। ये दुनिया में है संभव कहीं? बस इतना एक बताओ, दुनिया में कभी है? भाई हम क्या चाह रहे हैं? सब समय सुख मिले। हाँ, सब समय, है ना, सब समय। और अगर मैं इसको पाके बड़ा सुखी हो गया तो ये तो कल टूट जाएगा, ये तो कल नष्ट हो जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो आप इससे कल सुखी हुए थे, अब ये टूट गया तो आप इसी से दुखी हो जाओगे। अब सब समय सुख कहाँ मिला आपको इससे? आपका घर, आपकी वस्तु, आपकी चीजें, आपके लोग जितने हैं, हम चाहते हैं कि सब समय हमको सुख मिले, लेकिन वो व्यक्ति बदल जाएगा, उसका मन बदल जाएगा, घर गिर जाएगा, वस्तु टूट फूट जाएगी, तो आपका सुख भी टूट जाएगा। तो आपको सब समय तो सुख मिलेगा, और इस दुनिया में तो मिलने वाला लगता नहीं, हमको तो लगता नहीं, क्योंकि हर वस्तु देश काल वस्तु में नष्ट होने वाली है। और जब मैं उससे सुख पाना चाहता हूं तो वो वस्तु नष्ट हो गई तो आपका सुख भी चला गया। संभवतः यही कहानी है जीवन की। और सच्ची कहानी कहूं तो सच्ची कहानी तो यह है कि आप लोग जीने की व्यवस्था करते रहते हो जिंदगी भर। जिंदगी भर आप मैनेजर का काम करते हो, व्यवस्था बनाते रहे, जीते कभी नहीं हो। जीने की व्यवस्था बनाया, ताकत नहीं होगी तो कर नहीं पाओगे, बल नहीं होगी तो खाना खाया, और थकान हो गई तो सो गए, और जब जगे तो फिर जीने की व्यवस्था बनानी शुरू। यही तो नहीं है जीवन की कहानी। हाँ, सवेरे उठे झाड़ू लगाना शुरू, सवेरे उठे दाढ़ी बनाना शुरू, दफ्तर जाना शुरू, जीने की तैयारी। हाँ, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिली तो उस दिन तमाम काम, कपड़े धोना है, बाजार जाना है, बैंक जाना, बैंक तो खुलता नहीं, बंद होता है उस दिन। हाँ, लेकिन उसी दिन आप माल जाओगे, उसी दिन आप सब्जी खरीदोगे एक हफ्ते के लिए, उसी दिन शायद कोई रिश्तेदार होगा, कोई मित्र होगा, तमाम हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलेगी। वो भी दिन आपका जीने में नहीं बल्कि दुनियादारी के निभाने। सुखी कब होगे? कब सुखी होगे? जब तक काम करते रहोगे तब तक सुखी नहीं हो। ये बात पक्का समझ, जब तक कर रहे हो तब तक सुखी होने की तैयारी कर रहे हो, सुखी नहीं हो। इतना हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इतना हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, इतना। अरे कई लोग तो कहते हैं 10 करोड़ इकट्ठा कर लूँ फिर सुख से चैन करूंगा। लगभग विदेशी कल्चर जो आ गया, पढ़ाई लिखाई में पैकेज वाले, इतना करोड़ हो जाए तब चैन से जीऊंगा। बड़ी बड़ी उलझन होती है, क्या कहूँ, जब ऐसे लोगों को देखता हूँ कि 30-35 साल नौकरी किया, बढ़िया नौकरी किया, ठाठ से नौकरी किया, रिटायर हुए तो उस समय उनकी तनख्वाह महीने की 50,000 हो। आजकल 50,000 साधारण सी बात है। रिटायर होने के बाद 50,000 70,000 की तनख्वाह आखिरी सैलरी हुई। उसके बाद 20,000 की पेंशन भी मिल रही है, 25,000 की। उसके बाद क्या करें, टाइम नहीं कटता। कोई प्राइवेट बिल्डर्स के यहाँ जाके लग जाऊं क्या? भैया तू रख ले मुझको, किसी के यहाँ उसने कहा 15,000 देंगे, बोले चलो 15,000 सही। और उस व्यक्ति के यहाँ गुलामी करने लगते हैं जो कल तुम्हारा गुलाम था। मतलब आप 1 लाख रुपया की सैलरी लेके आप रिटायर हुए और 20,000 पर जाकर के दूसरे के यहाँ पे जिसको कल आप डांट के खड़ा करते थे, मिलने का टाइम, अब उसके सामने सर 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 सर। इसको हम कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हाँ? जो लोग रिटायर होने वाले हैं वो लोग सावधान। हाँ, समझ गए हैं। जो रिटायर होने वाले हैं वो लोग सावधान, हमको पसंद नहीं होता है ठाठ से। अब क्या करना, 20,000 हमको 20,000 हमको पेंशन मिलती है, पोस्ट ऑफिस में रखा होगा, बैंक में रखा होगा, चैन से आप बुढ़ा बुढ़िया खाओ, अखबार पढ़ो, सत्संग सुनो, तीर्थ व्रत करो। 20,000 खा नहीं पाओगे, लेकिन करे क्या? फिलहाल इस जगत में आप ढूंढो कोई वस्तु, आप कोई व्यक्ति से आपको सब समय सुख नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं सब समय सुख मिले, सब समय, सब जगह सुखी हूं मैं, यही समझना। क्या
आप बताओ सब जगह कैसे, क्योंकि आप हमको इस कुर्सी पर बैठने में सुख मिलता है। अब इस कुर्सी को हम कहाँ लिए घूमूं क्योंकि कुर्सी पर बैठने पर सुख मिलता है, तो कहाँ कहाँ लेके जाऊं? तो तब आप कब बैठोगे? तुम हमेशा थोड़े बैठे रहोगे इसी पर। जब कहीं प्रवचन होगा समाज, तभी तो मैं बैठूंगा। अगर लेके भी जाऊं तो कमरे में थोड़े उसी पर बैठेंगे, खाते समय थोड़े उसी पर बैठेंगे, बात करते समय थोड़े उसी पर बैठेंगे। और जब नहीं मिलेगा तो हाय हाय। सब समय कैसे हो सकता है? सब समय कैसे हो सकता है? ये इसकी पहचान देखो, सब जगह का। ज़्यादातर लोगों को नई जगह पर नींद नहीं आती 1-2 दिन, कुछ लोगों को होता होगा। हाँ, मतलब आपको अपने कमरे में सोने की इतनी आदत हो गई है कि जैसे कोई नया कमरा मिलेगा कहीं पर, आपको रात भर नींद नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप चाहते हो हम यहाँ भी सुखी रहें, वहाँ भी। अब अपने कमरे को तो शिफ्ट नहीं कर सकते हो रामेश्वरम में ले जाके। करो क्या? रात भर जगो, तो सवेरे दिन में जब ध्यान में बैठो तो सो। यही तो हो भैया, क्योंकि कमरा तो आप ले नहीं जा पाओगे। हम सब जगह सुख चाहते हैं, ये दुनिया में संभव नहीं, दुनिया में संभव नहीं, क्योंकि सब जगह हमारी वो वस्तु नहीं जाएगी। अच्छा, सबसे सुख चाहते हो, बताओ कैसे हो सकता है? एक आदमी आपको प्यार से खिलाएगा, दूसरा आदमी आपको डंडा मारेगा। कोई भरोसा है? हाँ, एक जितने लोग गाड़ी चलाने वाले हैं सब जानते हो, आप चाहते हो सब बढ़िया तरीके से चले, लाइन से चले, यही तो चाहते हो। हाँ? अब सबको सुधारना आपके बस में है? वो बाएं से आएगा, दाएं से आएगा, हाँ, आपके आगे आके खड़ा हो जाएगा, उस समय क्या होगा? क्या क्या स्थिति है? आप सबको कैसे ठीक कर सकते हो? हाँ? सब ठीक होगा नहीं तो आप सबसे सुखी हो नहीं पाओगे। हाँ? कोई एक स्थिति ऐसी है, एक ऐसा तत्व है जो सब जगह है, सब समय है और सब में है। एक ऐसी सत्ता है जो सब जगह है, जो सब समय है और जो सब में है। अगर उस तत्व से मैं सुखी हो जाऊं तो चूंकि वो सब जगह है तो सब जगह सुखी, वो सब समय है तत्व तो हम सब समय सुखी, और वो सब में है और मैंने उस तत्व से सुखी होना सीख लिया तो सबसे सुखी। वो तत्व कौन सा है? उसको पहचान लो। एक चीज है, एक है चीज, कोई न कोई एक चीज है जो सब जगह है, सब समय है और सब में है। अगर वो चीज हमारी पकड़ में आ जाए और मैं उसी से सुखी होने लगूं, हमारे भीतर की ये जो प्रबल चाह है सुख की, वो पूर्ति हो जाएगी। ये है मूल सिद्धांत। हम उस एक तत्व को क्या नाम दें? किसी ने उसको ब्रह्म कहा, किसी ने कहा राम, किसी ने कहा कृष्ण। सनत कुमार भगवान कहते हैं वो जो एक तत्व है जो सब जगह है, सब समय है, सब में है, उसका नाम है भूमा। उसी को हम कहते हैं भूमा। एक नया, बहुत लोगों को पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, उसका नाम भूमा। एक मैंने नाम दिया है, संज्ञा, क्योंकि बिना नाम दिए समझ में नहीं आवेगा। नाम दिया उस एक तत्व का। लक्षण क्या है उस एक तत्व का? जैसे गुलाब का फूल, गुलाब एक नाम है, नाम मात्र है गुलाब, उसका लक्षण क्या है? इस रंग का होगा, सुगंध वाला होगा, उसकी ऐसी पंखुड़ी होगी। कमल एक नाम है। कमल के फूल में कितनी पंखुड़ी होती है? नीचे कितनी पंखुड़ी होगी? कमल के फूल में कितनी पंखुड़ी होती है? आप लोग कमल पहचान ही नहीं पाओगे। फिर कमल के नाम से आप कुमुदनी को पकड़ लोगे। एक कुमुदनी होती है, हाँ, एक कोकाबेरी होता है, हाँ, तो आप कमल के नाम से वही ले लोगे, क्योंकि कमल की पहचान ही नहीं है ठीक से। मैं कह रहा हूँ कुमुदनी एक वो भी है, तो हम कुमुदनी देंगे और कमल का पैसा लेंगे। क्यों? क्योंकि कमल को आप लक्षणों से पहचाना जाता है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, याद है ना? लक्षण प्रमाणाभ्याम। क्या लक्षण है? कमल के फूल का लक्षण क्या है? बोले उसके 8 दल होंगे, नीचे 8 पंखुड़ी होगी, उसके ऊपर उसका फूल होगा, उसके भीतर पराग होगा और उसमें से सुगंध आएगी।
कमल का मूल पहचान है, शाम के समय में वो बंद हो जाएगा, सवेरे वो खुलेगा। नकली वाला नहीं होगा, सेंटेड होगा, प्लास्टिक का होगा तो बंद नहीं होगा, खुलेगा नहीं। असली होगा तो शाम के सूर्यास्त के समय वो बंद हो जाएगा और सवेरे वो खुल जाएगा। ये उसकी पहचान है इस लक्षण से। तो ऐसे ही वो जो जिसको हमने एक नाम दिया भूमा, भूमा तत्व, वो भूमा है कैसा? बोले वो भूमा सब जगह है, सब समय है और सब में। दृष्टांत में आप मिट्टी को ले लो, 1000 घड़े हैं, 1000 घड़े हैं, 1000 दिए हैं, 1000 कुल्हड़ हैं, 1000 सकोरे, तमाम तरह का रूप है, सुराही है। वो अपने लखनऊ में सड़क पर बेचते हैं, गोमती नगर के किनारे, और वो तरह तरह की चीज़। अब वहाँ घंटी बनाया है, ये बनाया है, बाल्टी बनाया, तमाम बनाया है, लेकिन सबके मूल में तो एक मिट्टी मात्र है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? मिट्टी एक ऐसी चीज है जो सब में है। हाँ? और ये घड़ा बना उसके पहले भी था, घड़ा बन गया तो भी मिट्टी है और टूट जाएगी तो भी मिट्टी। तो सब समय हो गया ना, हाँ? सब समय हो गया, सब में हो गया, और मिट्टी तो सब जगह है ही। तो जैसे हम मिट्टी को कह सकते हैं, अगर आपने दिया देखा, कुल्हड़ देखा, सुराही देखा तो आप फंस गए। आपने मिट्टी को देखा तो मिट्टी सब में है, सब समय है, आप शांति। वही मिट्टी भूमा तत्व। जैसे ज्वेलर्स की दुकान पे जाओ, गहने की दुकान पे, वहां तरह तरह के आभूषण रखे हैं, मतलब क्या क्या डिजाइनें होती हैं। डिजाइन की कीमत होती है। हमको किसी ने बताया ब्रांड की कीमत होती है स्वामी जी, डिजाइन की कीमत होती है। ऐसी डिजाइन, हमने कहा इसमें सोना तो केवल आपका 5 ग्राम होगा। उसने कहा स्वामी जी डिजाइन की कीमत है, ब्रांड की कीमत है, सांचे की। अब उसकी डिजाइन अलग, एक पाँव में पहनने का, एक नाक में पहनने का, एक गले में पहनने का, एक अंगूठी है, एक चूड़ामणि है, एक कंगन है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मैंने नाम रूप को छोड़ करके मैंने उसके सोने को देख लिया कि चाहे ये हाथ में पहनने का हो, चाहे गले में पहनने का हो, है क्या? सोना। अगर सोना है तो सोना सब में है। हम भूल गए पायजेब को, सोना सब में, हाँ? सब समय है। ये आभूषण गल जावे तो भी सोना है, पूरा का पूरा गला दिया तब भी सोना है। अगर आपने सोने को समझ लिया तो सब समय है, सब में है, आप सुखी। ऐसे हम सब अलग अलग आकार है, अलग अलग हमारा व्यवहार है, अलग अलग रूप है, रंग है, लेकिन सब में एक तत्व समाया हुआ है, उसी का नाम है भूमा। अब भगवान नहीं कह रहा हूं मैं, समझ के रहना, नहीं तो तुरंत आप लोग कहोगे भगवान, भगवान सब में है ना, मैं नहीं कह रहा हूं। भूमा, भूमा सब समय है, उसी को कहते हैं। हाँ देखो, अब ये मंत्र है, यौ वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखमस्ति, भूमयु सुखम भूमा तुयेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञासयति। यौ वै भूमा, जो भूमा तत्व है, यौ जो, वही भूमा, जो भूमा तत्व है, तत्सुखम वही सुख देने वाला है। ना अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में कभी सुख नहीं मिलता। ना अल्पे, अल्प माने थोड़े में, थोड़े में जीव सुखी नहीं होता। ये जीव की चाह है कि जो मिले पूरा का पूरा मिले, पूरा का पूरा। ज्ञान मिले पूरा का पूरा, प्रेम मिले पूरा का पूरा, धन मिले पूरा का पूरा, सम्मान मिले पूरा का पूरा। अल्प में सुख नहीं। अभी हम गुड़गांव में बैठे थे, एक छोटा बच्चा, साल भर का बच्चा, साल 1.5 साल का बच्चा, ज़्यादा बड़ा नहीं, साल 1.5 साल का बच्चा, उसको गोद में लिए हैं, उतार करके अब उनकी गोद में दूसरा आ जाता है तो फिर बच्चा रोने लगता है। मतलब साल भर का बच्चा, उसको जलन हो रही कि मेरे दादाजी की गोद में दूसरा ना बैठे,
मेरी मम्मी की गोद में दूसरा ना बैठे और दूसरे परिवार वालों को मज़ा आ गया, खेलने का बढ़िया मौका मिल गया, मतलब दूसरा बच्चा जो है जाके गले लगा, वो बच्चा रोने लगा छोटा वाला। इनको क्यों प्यार करते हो? उस छोटे से बच्चे के मन में भी है कि दादाजी का प्रेम मिले तो पूरा का पूरा हम ही को मिले। देखा होगा परिवार में, समझो। हाँ, बच्चे को गोद में बिठाओ, दूसरा बच्चा उसको उठाएगा, हट ये मेरी गोद है। चाहिए पूरा का पूरा, ना अल्पे, अल्प में सुख नहीं है। और ये दुनिया का स्वरूप है कि जो मिलेगा अल्प ही मिलेगा आपको, पूरा कभी मिलता ही नहीं। संसार की कोई वस्तु पूरी नहीं मिलेगी। आप जितना धन आपको मिलेगा उससे कई गुना दूसरे को मिला होगा, अब आप रोते रहो। एक कहानी सुनी ना, महात्माओं की कहानी। वो महात्मा हाँ कि दो तपस्या कर रहे थे। भगवान शंकर जी ने कहा कि जो चाहिए मांग ले, उसने कहा उसको जो देना उसका दूना मुझको दे देना। सुनी ना वो? क्या जिंदगी, संसार में जो मिलेगा महाराज, आपको जितना मिलेगा उससे थोड़ा ज़्यादा किसी और को मिलेगा। अब आप हाय हाय मचाते रहो। यही तो परिवार में है, इस कला का कारण यही है। रोटी की समस्या ज़्यादातर परिवार में नहीं है। और मेरा भाई ये तो है, उसके पास इतना क्यों है? हाँ? और मेरी बहन ही तो है, उसके पास इतना क्यों है? लो अपने में जलन, जलते रहो जलते रहो जलते रहो, कुड़कुड़ाते। अल्पे ना अल्पे सुख मस्ती, अल्प में सुख नहीं। आश्चर्य है कि दुनिया में जो मिलेगा आपको अल्प मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा थोड़ा सा, चटनी जैसे, पेट भर के नहीं मिलेगा। और जीव चाहता है कि पूरा का यऊ वही भूमा, जो पूरा मिलेगा तभी आप सुखी होंगे। और पूरा आपको इस दुनिया में मिलने वाला कुछ नहीं। अब लोग एक गोरख धंधा में फंस गए। आप जिंदगी भर चकरघन्नी जैसे वो कोल्हू का बैल, आंख से दिखाई ना पड़े, वहीं दिन भर घूमे। पहुंचे कितना कोस? हाँ, दिन भर घूम, अढ़ाई कोस तो बहुत होता है। हाँ, वो कोल्हू का बैल दिन भर घूमता है, आंख से दिखाई नहीं पड़ता, वहीं। एक बहुत बड़ा तार्किक लॉजिक वाला हेत्वाभास वाला वो पहुंच गया किसी कोल्हू वाले के पास में। अब वो कोल्हू वाला जो आदमी है वो बाहर बैठा सामान बेच रहा है, और उसका जो है वो कोल्हू चल रहा है, वो बैल भी चल रहा है। उसने पूछा, हमने तो ये देखा था कि इस पर बैठ के चलाते हैं और तू बैठा नहीं, कैसे चल रहा है? बैल अपने आप ही चल रहा है। उसने कहा नहीं आप समझे नहीं, इंजीनियर साहब समझे नहीं आप। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, आप देखो वहाँ पर घंटी बांध रखी है हमने, तो बैल जब चलता रहता है तो घंटी बजती रहती है, और जब बैल खड़ा हो जाता है तो घंटी बंद हो जाती है। जब घंटी बंद हो जाती है तो मुझको पता लग जाता है, मैं दौड़ के उसको मारता हूँ 2 डंडा, तो फिर चलने लगता है, फिर घंटी बजने लगती है। उसने कहा तुम तो बहुत अकल वाले हो। मतलब घंटी बजती रहती, चलता रहता, बजती रहती, जैसे खड़ा होता है घंटी बंद हो जाती। उसने कहा एक बात बताओ, अगर बैल चले ना और वहीं खड़े खड़े सीढ़ी लाओ तब तो घंटी बजेगी, फिर कैसे तुझको वही खड़े खड़े सरी लावे? उसने कहा हे महाराज आप जल्दी पधारो, कहीं मेरा बैल न सुन ले वही तुम्हारी बात। अब दिन भर हम परिश्रम कर रहे हैं, सवेरे से रात भर कोल्हू के बैल सर लगे हुए हो। हाँ, खोदा पहाड़, चुहिया भी नहीं निकलती यार। चुहिया भी नहीं निकल। क्या जिंदगी है, सार देखो ना, यऊ वही भूमा त सुखम नाल पे सुखम अस्ति। कुछ भी नहीं निकलता यहाँ तो, सार ही सार है। हाँ? ना अल्प, क्योंकि मिलेगा जो मिलेगा अल्प मिलेगा। हाँ? अरे आप लोग नौकरी पेशा वाले, केवल 1 दिन की तनख्वाह काट लिया जाए, आपको 25,000 की तनख्वाह मिल गई हाथ में, बैंक में चला गया, 1 दिन की तनख्वाह काट लिया गया, चैन मिलेगा? फिर देख लो। बस एक दिन की तनख्वाह कटी, अब आप लगे हो वकील साहब, वकील आगे आगे, आप पीछे पीछे। पहले दिन आप आगे आगे, वकील पीछे पीछे। कहीं पर भी पहले दिन आप आगे आगे, वकील लोग पीछे पीछे।
आ जाओ मैं तुम्हारा केस निपटा दूंगा, मैं तुम्हारा, हाँ आ जाओ बस जैसे जैसे पंडा पकड़ते हैं। और एक बार आपने वकील तय कर लिया, उसके बाद अब वकील आके अब आप पीछे इतनी तनख्वाह, महीने भर मेहनत किया, पैसा भी मिला, जरा सा कम हो गया उतने में ही, क्यों पूरा नहीं मिला। यौ वै भूमा, पूरा मिलता नहीं जगत, पूरा मिलता नहीं। यौ वै भूमा त सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। भाई अपने आप समझ लो कितना सही बात। संसार में जो मिलेगा इतना मिलेगा, और थोड़े में हमारा मन भरता नहीं है, थोड़े में मन भरता नहीं। ना अल्पे सुखम अस्ति, और पूर्ण मिले तो सुखी हो। भूमा, भूमा तो ये विजिज्ञासितव्या, हे नारद इसलिए भूमा तत्व को जानो। सनत कुमार महाराज जैसे चुप हुए, भूमानम भगवो विजिज्ञासिति, हे महाराज फिर भूमा को बताओ ये भूमा कैसा है, भूमा का लक्षण क्या है, उसका गुण क्या है, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। भूमा को कैसे हम समझें, भूमा तत्व क्या है, किसको कहते हैं भूमा, उसके लक्षण क्या, गुण क्या, धर्म क्या, और फिर आगे अब भूमा का लक्षण बताते हैं। क्योंकि अब आपका वेदांती लोग जो बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे, हाँ है ना, अल्प का एक थोड़ा सा यहाँ पर भाष्य में पढ़ो, जिनके पास भाष्य है ध्यान से देखो। यौवै भूमा महत निरतिशयम बहव इति पर्यायः, ये 3 लक्षण दिया। महत, भूमा के 3 लक्षण हैं, भूमा के महत, निरतिशयम, बहव, बहुत विशाल व्यापक, ये 3 पर्यायवाची हैं। भूमा के 3 लक्षण दिया। तातो अर्वाक स अतिशयत्वाद अल्पम, उसके अलावा जितना कुछ भी है वो सब के सब अल्प है। अतः तस्मिन अल्पे सुखम नास्ति, इसलिए अल्प में सुख नहीं। क्यों? अल्पस्य अधिक तृष्णा हेतुत्वात्, क्योंकि जब आपको अल्प मिलेगा तो तृष्णा थोड़ी और बढ़ जाएगी, थोड़ा और पाने की चाह बढ़ जाएगी। तृष्णा चा दुख बीजम, और जो तृष्णा बढ़ गई तो दुख का बीज है। और ना ही दुख बीजम सुखम दृष्टम ज्वरादि लोके, और जब दुख का बीज होगा तो कभी आप सुखी हो नहीं सकते। जैसे बुखार का अगर जीवाणु भीतर होगा तो आप चैन से रह नहीं सकते हो, शरीर तपेगा, रोगे, चिल्लाओ। दुख का बीज भीतर होगा तो आपको सुखी हो जाए, कैसे होगा? तस्माद युक्तम न अल्पे सुखम तृष्णा आदि दुख बीजत्वा असंभवात भूमना। तृष्णा, दुख आदि के जितने बीज हैं वो भूमा तत्व में नहीं है, इसलिए भूमा सुख स्वरूप है। और बाकी सब चीज़ों में तृष्णा बढ़ती जाएगी, तृष्णा बढ़ती जाए, दुख बढ़ता जाएगा। आप फिर प्रयास करोगे, और दौड़ूंगा और पाऊंगा। एक खलील जिब्रान एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, उसका नाम था खलील जिब्रान। कभी उसकी पुस्तकें मिले आप लोग पढ़ो, हमारा प्रिय था। और ऐसा व्यक्ति था कि उसको देश निकाला दे दिया गया, उसके लेखन उसको देश निकाला मिला था। जब मर गया तो उसकी लाश को अपने यहाँ लाए, बड़ा महान था हमारे यहाँ का। हाँ, ऐसा वो छोटी छोटी गाथाएँ लिखी, छोटी छोटी कहानी, बिल्कुल छोटी छोटी कहानी, और उन कहानियों के माध्यम से उसका उपदेश है। उसकी कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई, खलील जिब्रान। वो लिखता है, एक आदमी सम्राट के पास गया और उसने कहा कि हमको कोई ज़मीन चाहिए थोड़ी सी, किसी अच्छे कार्य के लिए। और अभी देखो किंवदंती नहीं है, कम से कम ऐसे ही मदन मोहन मालवीय जी रामनगर में राजा के यहाँ गए, काशी के। अब देखो रामनगर के राजा के यहाँ गए, उन्होंने कहा हमको विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन चाहिए। तो कहावत है, बताया जाता है कि राजा ने कहा सवेरे सूर्योदय से घूमना, सूर्यास्त तक जितना आप घेर लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी। और सूर्योदय से चले मालवीय जी, और सूर्यास्त तक जितना घूमे उतने में मदन वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस वाले। तो ऐसे उस सम्राट ने कहा उस व्यक्ति से, देख सूर्योदय से तू चलना, तेरे पीछे हम अपने 2-4 सैनिक लगा देंगे, और सूर्यास्त तक जितनी जमीन का तू चक्कर लगा लेगा उतनी जमीन तेरी। लेकिन शर्त होगी कि जहां से शुरू करेगा वहीं पर लौट के सूर्यास्त को, तभी तो गोल घेरा बनेगा।
वृत्त कब कब बनेगा? जहां से शुरू करोगे सूर्यास्त को वहीं पर आ जाना, जितना तू घेर लेगा उतना तेरा। हो बड़ा प्रसन्न, पीछे अनेक सैनिक लोग लग गए क्योंकि निशान बनाना है। वो आदमी सूर्योदय से शुरू हुआ, तो अब दौड़ना शुरू किया तेजी से, जितना जितना दौड़ लेंगे उतना अपना। किसी ने कहा पानी पी ले, अरे पानी की थोड़ा और दौड़ लूँ। हाँ, किसी ने कहा खाना खा ले, अरे खाने की पड़ी, रोज खाते ही तो रहता हूँ, थोड़ा चक्कर तो काट लूँ और मिल जाएगा। और धीरे धीरे सूर्य दोपहर हो गई, चलते चलते खाने का ध्यान नहीं, पानी का ध्यान नहीं, और थोड़ा और सूर्य दोपहर के बाद में सूर्य ढलने लगा। तब तक पीछे वाले सैनिक जो दौड़ रहे थे उन्होंने कहा ए सूर्यास्त को वहीं पहुंचना है। उसने कहा हाँ मुड़ता हूं। अब वो मुड़ा उधर से, महाराज दौड़ते 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 हाँ उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। और अंत में कहते हैं कि कोशिश किया कि वहाँ तक पहुँचूँ, सूर्यास्त तक पहुँचूँ, पूरा दम लगाया। और जब वो गिर पड़ता है, वहाँ पहुँचता है, गिर पड़ता है, और जैसे गिरता है तो वो मर जाता है। जब मर गया तो सम्राट ने उसको दफनाया, दफना करके कब्र बनवाई और उसके कब्र के ऊपर लिखवाया आदमी को कुल 3 गज जमीन मिलती है। 3 गज जमीन, जितने में कब्र आपकी बन जाए। और चाह कितनी दौड़ने की, सारा दिन दौड़ो 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 दौड़ो, मर गए, कुछ हासिल होता नहीं। थोड़ा ठहरो, थोड़ा विचार करो भीतर, बहुत हो गई दौड़ संसार की, दुनिया की तरफ बहुत दौड़ लिया, सब करते ही तो रहे, परिवार के लिए, समाज के लिए, इनके लिए, उनके लिए। थोड़ा अपने ऊपर तो सोचो। यो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति, ऐसा शब्द है, ये हमारे श्रुति वाक्य है। भूमा के लक्षण फिर शाम को बताते हैं हम लोग। और एक बात और इतना समझ लो, अब नहीं तो कभी नहीं, 84 लाख योनियां हैं। आप कहो नहीं नहीं अभी नहीं, अगले जन्म में कर लेंगे, तो 84 लाख में तो फिर वो हाथी भी आता है, और कोई हाथी भजन करता हुआ दिखाई ही नहीं पड़ता। 84 लाख में तो शेर भी आता है। हम शेर बन गए तो, हाथी बन गए तो, गंधर्व बन गए तो, देवता बन गए तो, कोई देवता गुरु जी के पास जाके ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त करता। डरे डरे से मारे मारे भागते रहते हैं देवता लोग, वो बन गए तो। 84 लाख योनियों में से एक यही योनि है मनुष्य योनि। अगर इस चक्र से निकल सको तो निकल जाओ, और कोई उपाय तो, और कोई उपाय नहीं। और योनियाँ सब भोग योनि हैं, वहाँ आप अपने कर्मों का फल भोगोगे। यहाँ पर आप कुछ नई कमाई कुछ कर सकते हो, साधना कर सकते हो, भजन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय